भाइयों, हम लोग इस समय आए हैं, ये जगह का नाम है भांडीर वन। अच्छा। जो मार तहसील मथुरा जिले में पड़ती है। हाँ। और ये भांडीर वन का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पिलकासुर नाम का राक्षस दानव था। अच्छा। उसका भगवान ने यहाँ पर उद्धार किया है। और ये संसार की पहली जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने साक्षात राधा और कृष्ण की यहाँ पर शादी कराई है, विवाह कराया है। अच्छा। तो ब्रह्म पुराण के अंदर में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण की राधा से शादी हुई है, लेकिन कहाँ पर हुई है वो जगह हर कोई नहीं जानते हैं। जिस जगह पर हम आए हैं ये भांडीर वन करके स्थान है। अच्छा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने साक्षात प्रकट होकर के राधा कृष्ण की 7 फेरों की शादी कराई। लेकिन 7वें फेरे पर कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया था। अगर वो 7वां फेरा पूरा होते तो कृष्ण राधा के साथ हो जाते। 6वें फेरे पर राधा को कृष्ण ने छोड़ दिया है। अच्छा। और यहीं पर ब्रह्मा जी ने आकर के जब उनकी शादी कराई है तो लोगों ने विश्वास नहीं माना है कि राधा रानी की शादी हो चुकी है। जब राधा रानी अपने घर जाने लगी हैं तो उसके घर परिवार के लोगों ने बोला है कि भाई तेरी शादी हुई है, हम कैसे सबूत मानेंगे तेरी शादी हुई है। तो ब्रह्मा जी ने आकर के राधा रानी की साक्षी यहाँ पर दी है। लेकिन देखा जाए तो किसी पुराण में लिखा हुआ है कि राधा की शादी आयन यादव आयन घोष से हुई थी। लेकिन यहाँ पर साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने और राधा रानी को साक्षात बैठा करके 6 फेरे भगवान राधा रानी के साथ ब्रह्मा जी ने साक्षी करके ब्रह्मदेव ब्राह्मण बने हैं, पंडित पुरोहित बने हैं और उनकी शादी यहाँ पर कराई है। और एक पिलकासुर नाम का दानव था, उसका यहाँ पर वध किया है। अभी आपको यहाँ एक सरोवर दिखलाएंगे, कुंड, जहाँ पर गोपियाँ खींच करके पानी भर के रखती थी और कहते हैं भगवान के मायावी हाथों से वो पानी दूध हो जाता था। अच्छा। वही कुआं भी हम आप दर्शन कराएंगे अभी आपको, जहाँ पर गोपियाँ पानी भर करके अपने घड़ों में मटकों पर रखती थी, जिनके कृष्ण के हाथ लगते ही वो पानी दूध से बन जाते थे। अच्छा, जैसे क्यों? हाँ जी, पेड़ दिखाओ जरा। ये पेड़ आप देखेंगे ये आज का नहीं है। हाँ। ये भाइयों हजारों वर्ष पुराना पेड़ है, भगवान श्री कृष्ण के जमाने का वृक्ष है। थोड़ा आगे आइए। और यहाँ पे लिखा है श्री राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड। हाँ जी, अब यहाँ आएंगे आप लोग। जैसे हमारे हिंदू रिवाज में हवन कुंड के आगे 7 फेरे किए जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मदेव बैठ करके हवन कुंड के सामने राधा कृष्ण के फेरे करा रहे थे। तो 6 फेरे तो भगवान ने ले लिए और 7वें फेरे पर भगवान एकदम से उठकर यहाँ से चलने लगे। तो यहाँ राधा कृष्ण के 6 फेरे हुए हैं। अभी हम लोग ऊपर चलेंगे, ब्रह्मा जी हम दर्शन कराएंगे। देखिए राधा रानी का थोड़ा मतलब राधा रानी दुल्हन बनी है और कृष्ण जी दूल्हा बने हैं और ब्रह्मा जी जो हैं उनकी शादी करा रहे हैं। हजारों वर्ष पुराने वृक्ष हैं ये। बहुत बड़ा पेड़ है तो। हाँ जी, ये एक ही पेड़ में से 5 पेड़ बने हैं। अच्छा। देखिए भाई वो एक ही पेड़ में से ये 5 प्रजाति बनी है। कहते हैं बहुत से लोग ये 5 पांडव भी हैं। अच्छा। हाँ जी, 5 पांडव बताते हैं कि अमर हुए हैं। तो ये 5 पांडवों को ये स्थान दिया गया। तो ये 5 तरह के एक ही पेड़ के 5 प्रजाति हैं ये, और ये 5 पेड़ हैं टोटल यहाँ पर। ये देखिए सरकार, ये सबसे बड़ा युधिष्ठिर खड़ा हुआ है। और ये आपके पीछे जो खड़े हुए हैं ये अर्जुन है, थोड़ा सा पीछे भीम है, फिर उसके पीछे नकुल है, वहां से पीछे सहदेव भी खड़ा हुआ है। ये एक पेड़ है। देखिए युधिष्ठिर बड़े थे तो देखिए युधिष्ठिर बड़े थे तो युधिष्ठिर के देखिए कितनी तने निकल रही हैं एक ही में से। देखिए राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ है। उस जगह पर जो है आप जी जो है यहाँ सेवा करते हैं भगवान जी की। तो आपसे जानते हैं कि आप इस स्थान के बारे में कुछ बताएं जिससे बाकी लोगों को भी पता चले। आप सभी के लिए हमारी करवद्य राधे राधे स्वीकार करें। जी जी। तो इसलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं। यहाँ पर ये स्थान परम दिव्य स्थान है एवं ये प्राचीन वृंदावन गुप्त वृंदावन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर भगवान की अनेक लीलाओं का स्थान है। यहाँ पर बहुत लीलाएं हुई हैं। इन लीलाओं में प्रधान लीला है श्री राधा कृष्ण हर साल पुराना भांडीर वट है। ये भगवान के समय का ही वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष के नीचे भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, इन लीलाओं में श्री राधा और कृष्ण का जो विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया है और अग्नि को साक्षी किया है एवं ये वट वृक्ष को साक्षी करके वैदिक मंत्रों के द्वारा सप्तपदी के द्वारा एवं 7 भामरों के द्वारा संपूर्ण विवाह यहाँ संपन्न कराया है। और दूसरी लीला है
दाऊ जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है। अच्छा, राक्षस। हाँ जी। तीसरी लीला है दावानल अग्निपान किया है। यहाँ पर भगवान ने अग्नि को पान किया है, लेकिन 2 बार अग्निपान किया है, तो वृंदावन दावानल कुंड पर, और दूसरी बार यहाँ गाय चारण करते समय, गौ चारण करते समय ये जो है यहाँ पर अग्निपान किया है। चौथी लीला है भगवान का यहाँ पर बैणी कूप यानी बंसी कूप जो है, ये आप जो देखे होंगे। इसमें भगवान ने बच्छासुर यानी गौ हत्या का दोष लगा था। उस गौ हत्या को निवारण करने के लिए सभी ब्रजवासी ग्वालवाल कहने लगे तुम दोषी हो गए हो। तो इस प्रकार से उसे दोष निवारण के लिए दोषारोपण लगाया। तो भगवान ने कहा किस प्रकार से दूर हो, तो सभी ग्वालवाल कहने लगे सभी तीर्थों के लिए जाइए। तो भगवान ने यहाँ सभी तीर्थों का यहीं पे आवाहन किया है। और ये अपने यहाँ बैणु से, ये बंसी कूप जो देख रहे हो बैणी कूप से, ये बैणी कूप के नाम से प्रसिद्ध है। इसको स्वयं बंसी और हल से खोद करके गड्ढा करके इसमें खड़े हुए, तो इसमें से स्वतः ही प्राकृतिक दूध निकला है। अच्छा। एवं दूध की धार निकलने के बाद में सभी तीर्थों ने अपना अपना जल इसमें छोड़ा है। तो इससे भगवान की शुद्धि हुई है, सभी ग्वाल वालों की शुद्धि हुई है। जभी से इसमें दूध की धार भी निकलती है सोमवती अमावस्या को। एवं जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, अन्यथा होकर मर जाते हैं, वो इसमें स्नान करती है तो उनकी अवश्य मन्नति पूरी होती है। एवं कोई कुष्ठ रोग बनता है वो भी इसके निमित्त नहान मात्र से जो है सुखी हो जाता है, सही हो जाता है। एवं जिन पर कोई जाने में अनजाने में कोई पाप भी हो जाता है, तो वो इस पर नहाता है तो उसकी भी मन्नति पाप से मुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान का जो राधा रानी और भगवान के गोपियों के साथ में मल्ल क्रीड़ा युद्ध भी हुआ है, जो भगवान गोपियों से परास्त हुए, हारे हैं। इस प्रकार से ये भी लीला यहीं पर ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को भी, ग्वाल वालों को भी हरण यहीं से किया है। जिस समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ था उस समय गाय बछड़ों को भी यहाँ से हरण करके ले गए थे ब्रह्मा जी। छठवीं लीला है इस भांडीर बट के ने इसी नाम से भांडीर बन पड़ा। एवं सभी तीर्थों को विदाई के लिए भगवान ने यहाँ भंडारा दिया है, इस नाम से भंडार वन इसको बोला जाता है। एवं यहाँ का माधुपुरी करने का भी विशेष फल प्राप्ति होती है। एवं यहाँ पर ही दुर्वासा मुनि जो कृष्ण के गुरु थे, गोपियों ने यहाँ पर आकर के भोजन कराया है, क्योंकि उनकी तपोस्थली यहाँ पे तप किया करते थे। तो जिस समय शरद ऋतु का रास हुआ है उस समय गोपियाँ जो है कहने लगी कृष्ण से, तो कृष्ण ने कहा कि भांडीर वन में मेरे गुरु हैं, उनसे दर्शन करिए। तो इस प्रकार से गोपियाँ अपने अपने साथ में भोजन लेकर के उनको भोजन कराया और जो है यहाँ पे फिर जो वापस हुई हैं। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि ने यहाँ तपस्या की है। बोल राधा रानी जय हो दाऊ को दयाल ब्रज के राजा, जय हो दाऊ। दर्शन कर रहे हो कि बलदाऊ महाराज का दर्शन है। दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है। प्रलंब नाम का राक्षस था, एक ग्वाला का भेष बनाया था और यहाँ खेल चल रहा था। यहाँ 2 टीमें हुआ करती थी, एक बलराम जी की और एक कन्हैया जी की। उन दोनों टीमों में शर्त होती थी कि जो भी टीम हार जाएगी वो जीती हुई टीम को चड्डू झुलाएगी, अपने कंधे पे बिठा करके कुछ दूरी तक ले जाएगी और लेकर के आएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसने मौका देखा कि कन्हैया जी की टीम में एक आज सखा आ नहीं पाया है, उसका स्वरूप बना लिया किसने? प्रलंबासुर ने, और स्वरूप बना करके कन्हैया जी की टीम में सम्मिलित हो गया। उस दिन क्या हुआ, खेल चला, चलते चलते बलराम जी की टीम जीत गई और कन्हैया जी की पारी हार गई। अब हार के अनुसार जितने भी कन्हैया जी के सखा थे, बलराम जी के सखाओं को अपने कंधे पे बिठा लिया सबने। अब चलने लगे। तो जैसे ही प्रलंबासुर की बारी आई तो प्रलंबासुर ने क्या किया कि दाऊ जी को अपने कंधे पे बिठा लिया, बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा करके सखाओं के साथ चलने लगा। चलते चलते क्या देख रहे हैं कि सखाओं को उसने छोड़ दिया और आकाश में उड़ने लगा। तो बलराम जी ने कहा, भैया तू कौन है भाई? भाई तू हमारा सखा तो है ना, क्योंकि हमारे सखन में ऐसी कोई कला नहीं है जो उड़ सके, पर तू तो उड़ने लग गया, आकाश में उड़ने लगा, तू भाई अपना परिचय दे। अब तो जब इस प्रकार से उसने कहा तो वो परिचय नहीं, बलराम जी से कहने लगा, ओए तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तो तेरा उद्धार कर दूँ। बोला अच्छा भैया तू मुझे मारेगा? बोले हाँ। बोला ठीक है। तो बलराम जी ने अपना बल बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने बल बढ़ाया तो असुर सह नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पे आ गया, और जमीन पे आकर के उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे ही विकराल रूप धारण किया तो बलराम जी को क्रोध आ गया। कंधे पे तो बैठे ही थे, उस बलराम जी ने एक मुष्टिक बना लिया, एक मुक्का बनाया और उसका एक ही मुक्के में उसका प्राणांत कर दिया। तो दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया है। ये दिव्य दर्शन जो देख रहे हो आप, यहाँ कन्हैया स्वरूप में विद्यमान है बलराम जी, श्याम स्वरूप धारण कर रखा है बलराम जी ने, वो दिव्य दर्शन है, वही प्राकट दर्शन है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। हर अमावस्या के दिन यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि दूध सा लगता था कि दूध आ रहा है नीचे से। यहाँ हर अमावस्या के दिन ऐसा बताते हैं बुजुर्ग लोग कि यहाँ दूध की धारा निकलती थी। अच्छा। एक दावन एक दावानल नाम का राक्षस था, मुख से अग्नि निकाला करता था, मुख से अग्नि निकाला करता था, और जहां जाता था अग्नि को निकाल करके मुंह से लोगों को जला देता था। तो भगवान ने उस दावानल नाम के राक्षस का यहाँ पर वध किया है। और एक पिलवासुर नाम का एक दानव था,
जो कि गायों का और ब्रजवासियों का किसी का भी रूप बना के आ जाता था। अच्छा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना है कि जैसे बच्चे खेलते हैं, जो पारी हाल जाती है उसको कंधे पे बैठाते हैं, तो दामन अब जो है वो ब्रजवासियों का रूप बना करके आ गया है। अच्छा। और भगवान ने उसको पहचाना है, तो यहाँ उसने उसका उद्धार किया है। और यहाँ ऐसा बताते हैं अमावस्या के दिन यहाँ दूध की धार चढ़ती है। अच्छा। दूध बन जाता है ये आजमाने। पंडित जी, हाँ जी, ये बताओ, हाँ जी, जब यहाँ राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ है, हाँ जी, और सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं, हाँ जी, तो फिर वो अलग अलग कैसे हुए? ऐसा था कि राधा रानी बसमान की लड़की थी। हाँ। राधा से यहाँ जब कृष्ण की शादी हुई है, तो शादी होते समय, फेरे होते समय राधा के मन ही मन में ये विचार हुआ है कि अब त्रिलोकीनाथ मेरे हो चुके हैं, अब मुझको किसी भी वस्तु की, किसी भी सामान की, किसी भी चीज़ की मेरे को अब जरूरत नहीं है। तो जब भगवान उसके साथ में छठवां फेरा ले रहे हैं, तो मन ही मन में उसकी बातों को पढ़ रहे हैं, तो भगवान के मन में ये विचार आया कि अभी इसने मेरे से शादी पूरी नहीं हुई है, विवाह पूरा नहीं हुआ, उससे पहले इसके मन में ऐसे कूटनीति विचार आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी एक विवाह होने के बाद कुछ और विचार इसका बदल जाए। तो राधा से कृष्ण ने कहा है कि हे राधे प्रिया प्रीतम, आप मेरे हृदय में हमेशा के लिए ही समाये रहोगे, लेकिन जो मैंने आपसे विवाह किया है, 6 फेरे मैंने आपके साथ में लिए हैं, लेकिन ये 7वें फेरे पे मैं जो आपको छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन हमारा आपका जन्म 7 जन्म के लिए रहेगा। इसीलिए, लेकिन कृष्ण की वैसे तो शादी रुक्मणी से भी हुई है, जामवती भी हुई है, सत्यभामा से भी हुई है, उनसे संतान भी पैदा हुई है, लेकिन रुक्मणी के साथ में कृष्ण की पूजा नहीं की जाती है, राधा और कृष्ण की ही पूजा की जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और राधा रानी की जो शादी हुई है, आयन एक यादव था, उस यादव आयन पर घोष से उसकी शादी हुई, मगर यहाँ पर राधा रानी को कृष्ण छोड़ करके जब गए हैं, वो वापस यहाँ पर ब्रज में लौट करके नहीं आए हैं। आज भी यहाँ के लताओं पताओं में राधे राधे महसूस होता है, और जब ये हवा चलती है गर्मियों में, तो ऐसा लगता है कि पेड़ों के अंदर से एक अजीब तरीका से राधे राधे की आवाज़ महसूस होती है। और यहाँ के पक्षियों को अगर आप दाना डालेंगे और राधे राधे बोलेंगे, तो वो भी चैं चैं करके राधे राधे बोलने लग जाएंगे। ये संसार में आप पहली जगह देख रहे हैं जहाँ राधा कृष्ण के साक्षात यहाँ पर विवाह हुआ है। ये चीज आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस पेड़ पे ये कमाल की बात दिख रही है कि जो डाली ऐसे फैल रही हैं, हाँ जी, इनको संभालने के लिए अपना आप ही नीचे से, हाँ जी, आप देखिए गौर करिए, इनके नीचे ये बैरियर लगे हुए हैं, ये ऑटो में अपने आप देखिए, ये इनके नीचे लगे हैं, ये इनको खड़ा करने के लिए अपने आप ये कुदरती, हाँ, तो दाढ़ी मतलब इसकी दाढ़ी ऐसे, हाँ जी, इस प्रकार की। और ये पेड़ नहीं है सरकार, ये 5 पांडव हैं जो मैंने आपको बताए हैं।